तो मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक और स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इटारसी में यह बहुत बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है, जिसका वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आगे कुछ और तस्वीरें और वीडियो फुटेज आपके सामने रखेंगे। आप सब जानते होंगे, हमारे देश की जो नई सरकार फिलहाल बनी है, इनके राज में लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं। 65 दिन हुए हैं बीजेपी एनडीए सरकार के केंद्र में आए हुए। अब तक 65 दिनों में 17 से ज्यादा ट्रेन हादसे हो चुके हैं। लेकिन इस पर जब ट्रेन के चलाने वाले मंत्री साहब हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो ये बता देते हैं कि वो रील मंत्री नहीं है, काम करने वाले मंत्री हैं। खैर, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि दरअसल यहां पर इस ट्रेन हादसे में फिलहाल कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी एनडीए में जबरदस्त बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर अब अजीत पवार ने बीजेपी एनडीए के लाए गए वक्फ कानून को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। यानी वक्फ बोर्ड कानून पर जिस तरीके से देश में घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर के अजीत पवार ने खुल करके बीजेपी की लाइन से हटकर बात की है। क्या कहा है अजीत पवार ने, यह भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार के कई नेता यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से यह रिपोर्ट नई नई सामने आ रही है, यह देश के लिए खतरा है। यानी बीजेपी के भ्रष्टाचार को कोई उजागर करे तो वो देश पर ये लोग लेकर के खड़े हो जाते हैं। खैर, इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। बीजेपी को लेकर के राहुल गांधी से लेकर के कई नेताओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं और मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला गया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे दोस्तों, जब से बीजेपी एनडीए यानी मोदी जी फिर से तीसरी बार सत्ता में आए हैं, उनके सत्ता में आए हुए अभी लगभग 63 दिन के करीब हुए हैं और ट्रेन के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 65 दिन के फिर से एक बार एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद 17 ट्रेन हादसे हो गए हैं, जिसमें 21 लोग खत्म हो गए और सबसे ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन हमारे देश के रेल मंत्री, जिनको लोग रील मंत्री के नाम से पुकारते हैं, वो इन तमाम घटनाओं के ऊपर चुप्पी साध कर बैठे हुए। जब उनसे लोकसभा के पटल पर कोई सवाल पूछता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि हम रील मंत्री नहीं, हम रेल मंत्री हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो सवाल खड़ा यह होता है कि अगर रेल मंत्री जी ने या बीजेपी एनडीए सरकार ने जिस तरीके के कामकाज को लेकर के जनता में भौकाल मचाकर बैठी हुई है, अगर उसी तरीके से काम किया होता तो इस तरीके से ट्रेन हादसे ना होते। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मध्य प्रदेश के इटारसी के पास एक और बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बिहार के सहरसा जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरने की खबर सामने आ रही है। यह हादसा इटारसी जंक्शन पर हुआ है। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के रानी कमलापति स्टेशन से खुलकर पटना होते हुए सहरसा तक जाती है। आपको बता दें कि बीते 1 महीने में कई ट्रेन हादसे हो चुके हैं। इस पर ना मोदी जी कुछ बोलने के लिए तैयार हैं, ना गृह मंत्री जी, और वैसे रेल मंत्री जी से कोई सवाल पूछता है तो उनका जवाब क्या होता है, ये आप लोगों ने शायद कुछ दिन पहले संसद के अंदर सुन लिया होगा। अब जो बीजेपी हर मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती है, क्या इस मामले पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी तय करेगी कि भाई हमारे राज्य में ये तमाम चीजें हो रही है, ट्रेन के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए, खैर, कहते हैं ना, सब कुछ अंधेर में चल रहा है। एक और खबर आ रही है दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी एनडीए में जबरदस्त बगावत के सुर अब तेज होने लगे हैं। आप सब जानते होंगे, मोदी जी कुछ दिन पहले, यानी मोदी सरकार कुछ दिन पहले एक बिल लेकर आई है जो वक्फ बोर्ड बिल के नाम से जाना जा रहा है और इस बिल पर लगातार घमासान मचा हुआ है। कई मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि भाई इस बिल के तहत एक समुदाय के लोगों को, संगठनों को और उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके पर्सनल चीजों में इंटरफेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर के बगावती सुर एनडीए के अंदर तेज होने लगे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बाद अब एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने भी इस बिल को लेकर के बड़ा बयान दिया। क्या कहा स्क्रीन पर देखिए, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वक्फ बिल पर अजीत पवार की 2 टूक। दरअसल एनसीपी प्रमुख अजीत पवार सोमवार को जो है राज्य के यानी महाराष्ट्र के अंदर धुले में वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने जन सम्मान यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक नया विधेयक वक्फ संशोधन लेकर के आई है। इस विधेयक को जेपीसी भेजा गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसद शामिल हैं। इस जेपीसी में विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के सांसद शामिल होंगे। अजीत पवार ने आगे कहा कि एनसीपी ने फैसला किया है कि अगर आपको इस बिल को लेकर कोई चिंता है
तो हम आपकी चिंताओं को सुनेंगे। हम अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यह सीधे तौर पर अजीत पवार का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिससे यह साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन वाला बिल लेकर के बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आई है, इसमें अब उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार से भी पूछा गया था कि आपका इस बिल के ऊपर क्या मतलब जो है राय है, आपका ओपिनियन क्या है। तब नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर जवाब ना देते हुए गोल मोल घुमा करके कहा कि हमने इस बिल को अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ करके आपको बताएंगे। हालांकि हम एक कम्युनिटी के खिलाफ अन्याय नहीं होने देंगे। तो अब उसके बाद अजीत पवार की पार्टी का यह बयान अपने आप में दर्शाता है कि किस कदर इस बिल को लेकर के बीजेपी एनडीए के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों आप सब जानते होंगे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सेबी की जो प्रमुख है माधवी पुरी, अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि माधवी जी जो है वो अडानी ग्रुप से मिली हुई है, तो इससे लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है। आपको बता दें, इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अडानी ग्रुप के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसी आरोप की जांच सेबी के पास पहुंची। सेबी उसकी जांच कर रही है और आप सोचिए, जो सेबी अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, उसी सेबी की जो एक तरीके से प्रमुख है, वो सेबी की प्रमुख खुद अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके बैठी हुई है और उनके साथ वो मिली हुई है। तो आप बताइए, वो अडानी के भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे करेंगी और जांच कैसे करेंगी। इसको लेकर के लगातार कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद सेबी ने अपना ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर लिया है। अब लोगों ने सवाल यह खड़ा किया है कि भाई आपका ट्विटर अकाउंट लॉक क्यों किया गया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही क्यों किया गया है। क्या सेबी अडानी के साथ भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उनको तमाम चीजों में छूट दे रही है, यह लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर खुद बीजेपी के पूर्व सांसद और नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे पर उनका यह बयान आया है। उन्होंने कहा यह खुलासा नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। क्या कहा देखिए स्क्रीन पर, नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं, शायद वो जानते हैं कि इससे क्या खुलासा हो सकता है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उनका बयान है। उन्होंने कहा है बीजेपी अडानी के पक्ष में खुलकर मैदान में आ गई है और कह रही है अडानी पर अटैक इंडिया पर अटैक है। यह कैसे हो सकता है। यानी एक व्यक्ति अगर देश में भ्रष्टाचार करता है, उसके भ्रष्टाचार का कोई खुलासा होता है, उसकी जांच की मांग की जाती है, तो आखिरकार उस भ्रष्टाचारी के पक्ष में बीजेपी खड़ी क्यों हो जाती है और उसमें देश को शामिल क्यों कर देती है। ये जो है तमाम नेता आप सवाल कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब।